जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है। देखिए, जो सृष्टि की रचना है और पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो सृष्टि की रचना जो है ना और उसका पालन पोषण है ना किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत है, किसका क्रोड दर्शन है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन मत क्या है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए, जो जैन संप्रदाय था उसमें दो तरीके से विभाजन हो गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर का जो अपना मतलब श्वेतांबर के जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कैसे याद रखेंगे आप लोग, सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र, ठीक है। उसके बाद जो भद्रबाहु था वो दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो जो अपना यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म में किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो अहिंसा के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। आधारभूत बिंदु भी क्या है इसका, अहिंसा ही इसका आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को, और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है, इसका नाम है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है ना वो सबसे पूर्वकालिक क्या है, जैन ग्रंथ है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, जो प्रारंभिक जैन साहित्य था उसको अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि अर्धमागधी भाषा है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। देखिए, पार्श्वनाथ का संबंध किससे है, तो सम्मेद शिखर से है, ठीक है। तो सम्मेद शिखर कहाँ पर है, झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पर है, सम्मेद शिखर झारखंड में है। झारखंड में एक सम्मेद शिखर है, इसी का नाम रख दिया गया है पार्श्वनाथ की चोटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। पार्श्वनाथ जी जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, यहाँ पे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थेरी गाथा जो है ना वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है, जैन साहित्य के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भगवान जो महावीर थे इनके प्रथम शिष्य का नाम था जमाली, ठीक है। इनका जो प्रथम शिष्य था उनका नाम क्या था, जमाली था। जमाली इनका दामाद था, क्या था, इनका दामाद था, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। सेकंड कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा व तीसरा, यानी कि गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे ये कहाँ से थे, बनारस से थे। इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो जो महावीर स्वामी थे इनका प्रथम अनुयायी था जमाली, जो कि इनका दामाद था। ठीक है, इनका दामाद था। इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे प्रश्न पहला कथन कह रहा है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये बात क्या है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब अपना जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, दो भागों में बट गया था, तो एक तो उत्तर भारत में स्थूल बाहु रह गए थे और जो अपना दक्षिण भारत था वहाँ पर भद्र बाहु चले गए थे। तो दक्षिण भारत में कौन थे, भद्र बाहु। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे, जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। ये गलत है। देखिए, जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म की कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। और फोर्थ कह रहा है कि बौद्ध के विपरीत जैन धर्म को प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों में पूजन करते थे। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी हमने 3 कथन पढ़े हैं, उन तीनों कथन गलत हैं, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या फिर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कर्म और विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन 1, 2 और 3। यहाँ पे जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, समाधि मरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। सेकंड कह रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो यहाँ पे सही बताना है कि कौन सा कथन सही है हमारा। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो केवल 2 है, यानी कि पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो क्या थे, बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आंसर लगाइए कथन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि श्रवणबेलगोला, क्या कह रहा है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग स्टार लगाइए क्वेश्चन पे। और जो श्रवणबेलगोला है इसमें गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है वो किस राजा के द्वारा लगवाई गई थी। तो आंसर यहाँ पे लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चामुंडराय जो राजा था इसके द्वारा लगवाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो आजीवक संप्रदाय था इसके संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसके संस्थापक आजीवक संप्रदाय के
संस्थापक किसे माना जाता है? तो मक्खलिंगोत्साल को माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें बताना है। पहला ऑप्शन है जैनियों ने, दूसरा बौद्धों ने, तीसरा आजीविकों ने और फोर्थ ऑप्शन है मीमांसकों ने। तो ऐसा कौन सा मतलब किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवक के द्वारा ये बात कही गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कथन पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे कि सही नहीं है। तो पहला, कवड़वेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। अभी मैंने बताया कि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी थे जैनियों के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर कैसे देखेंगे आप लोग? तो इसका आंसर जब देखेंगे यहाँ पे यही बात क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी सारे देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर है। एक बार क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान लगा करके पढ़िएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, वो क्या कहलाता है? उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो उस संप्रदाय को कहते हैं आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बराबर की जो गुफाओं का उपयोग है उसको किसने आश्रय गृह के रूप में उपयोग में लिया था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आजीवकों के द्वारा। किसके द्वारा? आजीवकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जो कि जैन और बुद्ध दोनों की प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थली है। तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ना, वो जैन और बुद्ध दोनों की क्या है? प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये किससे संबंधित है? देखिए, महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज के प्रश्न हो चुके समाप्त। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।